भाई आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, आपकी पिक्चरें अच्छी नहीं आ रही हैं और आप सोचते हो कि आपकी पिक्चरें भी ऐसी हैं। हाँ जी, ऐसी पिक्चरें आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी जो मैं करता हूँ, जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी है, और जिनको अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो आपका जो स्ट्रीट फोटोग्राफी का लेवल है ना वो बहुत खतरनाक हो जाएगा, ढकाढक रहे और बढ़िया हो जाए। तो सबसे पहली चीज, अपनी आंखें खुली रखो। जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए जा रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड फॉर अनयूजुअल थिंग्स। आपको ऑब्जर्व करना है, आपको ऐसी चीजें ढूंढनी है, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो कलर्स हो, चाहे वो बैकग्राउंड्स हो, चाहे कोई अनयूजुअल चीज या एक्टिविटी हो रही है, तो उन चीजों के लिए आप अपनी आंखें हमेशा खुली रखो। वादा है हमारा कि आपको मिलेंगी भैया कड़क पिक्चरें मिलेंगी और आप देखोगे कि आपका जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। इसके बाद भाई आती है दूसरी वाली हरकत जो हमें करनी है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर होना चाहिए पेशेंस। स्ट्रीट फोटोग्राफी आसान नहीं है। इन सब्जेक्ट्स को, इन अनयूजुअल चीज को, इन अलग चीजों को ढूंढने के लिए आपको बहुत बहुत पेशेंस चाहिए। तो भैया पेशेंस बना के रखो। डोंट रश इनटू थिंग्स। ऐसे नहीं कि जो दिखा उसको खींच लिया, उससे काम नहीं चलेगा। आपको पेशेंस रखना है, उन चीजों को ढूंढना है, उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना है, उन अनयूजुअल चीजों को ढूंढना है। तो पेशेंस बनाए रखो, आपको वो चीजें मिलेंगी और देखोगे धीरे धीरे आपका काम कैसे बढ़िया बनने लगता है जब आप इस पेशेंस का ना साथ निभाते हो, और पेशेंस भी फिर आपका साथ निभाएगा। और जो भाई पेशेंस रखते हैं ना उनका काम बहुत बहुत तगड़ा हो जाता है और उनको फिर वो मिलती हैं कड़क टाइट वाली पिक्चरें जो मुझे मिलती हैं, जो मैं लाता हूँ। डोंट जंप इनटू थिंग्स, डोंट रश इनटू थिंग्स, वो सिर्फ काम खराब करेंगी। तो इसके साथ निकलते हैं हम यहाँ से और बढ़ते हैं हम तीसरे वाले पॉइंट की तरफ। और वो तीसरा वाला पॉइंट क्या है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बताते हैं आपको तीसरा पॉइंट क्या है। हाँ जी, तीसरा जो पॉइंट है ना वो ये है कि भाई हमें करना है वाइड एंगल लेंस यूज। यस, वाइड, जैसे ये वाइड वाइड दिख रहा है ना, वाइड एंगल लेंस यूज करोगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट दिखेगा। आप अपने दर्शकों को अपनी पिक्चर में अपने मेन सब्जेक्ट्स के बारे में ज्यादा बता पाओगे। आप ये दिखा पाओगे कि आप कहाँ हो, आपका सब्जेक्ट क्या कर रहा है और वो किस चीज से रिलेट कर रहा है। तो हमेशा वाइड एंगल लेंस यूज करो, डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी मिलेगी, कॉन्टेक्स्ट दिखेगा, लोकेशन दिखेगी और आपका जो शॉट होगा वो ज्यादा इमर्सिव होगा। इमर्सिव मतलब लोग उसमें घुसना चाहेंगे, उसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे। टाइट टाइट शॉट्स बिल्कुल नहीं लेने, लेने हैं ऐसे वाले वाइड शॉट्स जिसमें सारी दुनिया दिख रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? लीजिए हमेशा वाइड एंगल पे शॉट्स और पाइए करारी पिक्चरें, टाइट पिक्चरें, मस्त पिक्चरें, कॉन्टेक्स्ट वाली पिक्चरें, रिलेटेबल पिक्चरें। समझ गए? और अगला पॉइंट है कि पिक्चर आपकी होनी चाहिए कैंडिड। कैंडिड मतलब रियल इमोशंस, रियल एक्सप्रेशंस, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो वैसा दिख रहा है। अगर आपकी पिक्चरों में वो कैंडिडनेस होगी तो ही वो जिंदा पिक्चरें होंगी, उसमें लाइफ होगी, उसमें एक्सप्रेशंस होंगे तो ही उसमें फीलिंग्स होंगी। कैंडिड नहीं तो स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं, बाकी सब नकली है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, दिमाग को समझा दो। जिस दिन आप ये करने लगोगे आप देखना कि आपका जो काम है वो अलग तरह से बात करेगा लोगों से, वो अलग तरह से दिखने लगेगा, वो अलग तरह से लोगों को अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि कैंडिड पिक्चर्स ही स्ट्रीट फोटोग्राफी का कोर है और इस कोर को एक बार आप समझ गए, एक बार आपने पकड़ लिया तो फिर देखो कोई नहीं पकड़ पाएगा आपको। भाई डॉन की तरह ना सारी दुनिया की पुलिस आपको ढूंढती रहेगी लेकिन आप मिलोगे नहीं। और इसके बाद भाई एक और चीज है जिस चीज का आपको बहुत 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 ध्यान रखना है कि गेट क्लोज टू योर सब्जेक्ट्स। डरो मत, सब्जेक्ट्स के पास जाओ। सब्जेक्ट के पास नहीं जाओगे तो भाई क्या दिखाओगे? दिखाना तो हमें सब्जेक्ट्स को है और हमें सब्जेक्ट्स को दिखाते दिखाते ही अपनी पिक्चरों को बनाना है एक कड़क स्ट्रॉन्ग पिक्चर। हम यूज कर रहे हैं ना वाइड एंगल लेंस, ये टेढ़ा है, मेढ़ा है, जैसा है, लेकिन सब्जेक्ट के पास जाना है। सब्जेक्ट के पास जाओगे तो आप पाओगे रियल इमोशंस, रियल एक्सप्रेशंस और वो कैंडिडनेस पाओगे। आप पाओगे कनेक्टिविटी। चाहे जो करो, चाहे जैसे करो, आप जाओगे अपने सब्जेक्ट्स के पास, तभी लेकर आओगे आप वो मस्त वाली पिक्चरें जैसी मैं लेकर आता हूं। वो डर निकालनी पड़ेंगी अपने आप से। आसान होता तो सारी दुनिया कर लेती ना, मुश्किल है, आपको करना है। दूर रहकर
क्या दिखेगा भैया, पास आ जाओ। आपका जो व्यूअर है आपकी पिक्चरों से कनेक्ट कर पाएगा। इसके साथ आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जो लोगों की पर्सनल स्पेस है उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। स्ट्रीट फोटोग्राफी के एथिक्स हैं, उस एथिक्स को फॉलो करो, लेकिन पास जाओ। पास जाओगे तो ही कुछ कर पाओगे। नीचे से, ऊपर से, साइड से, इधर से, हाँ भाई, अलग अलग जगह से पिक्चर्स लेने की कोशिश करो, अलग अलग पर्सपेक्टिव में पिक्चर्स लेने की कोशिश करो। पिक्चरें ज्यादा एंगेजिंग होंगी। नॉर्मल तरीके से तो सारी दुनिया देखती है, भाई आपको देखना है एक अलग तरीके से। हमेशा जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए निकले हो तो अलग अलग एंगल जरूर ट्राई करो। आपको डेफिनेटली अच्छी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स मिलेंगी जो कॉमन नहीं होंगी, जो रेगुलर पिक्चर्स नहीं होंगी। और एक अच्छा स्ट्रीट फोटोग्राफर वही होता है जो एक अलग एंगल, एक अलग व्यू, अलग लुक लेकर आता है अपनी पिक्चर्स में। ट्राई करो भाई, ये अलग 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 अलग, नीचे से, आगे से, पीछे से, सब तरफ से ट्राई करो। ऐसे ही छोड़ के मत भाग जाओ और ऐसे ही छोड़कर अपने सब्जेक्ट को मत चले जाओ। अलग अलग एंगल ट्राई करोगे, अच्छी पिक्चरें मिलेंगी और बनोगे एक कड़क टाइट वाले स्ट्रीट फोटोग्राफर। ये देखो कैसे होता है भाई, अलग अलग एंगल का अलग अलग मजा। लो ये मजा और दो ये मजा अपने व्यूअर्स को। अलग तरह की पिक्चरें खींच कर करोगे तो करो भाई, सोचो मत। एक्सपेरिमेंट विद द पर्सपेक्टिव, डिफरेंट लुक्स, डिफरेंट एंगल्स। इसके बाद देता हूं मैं भाई एक और टिप जिससे आपका काम हो जाएगा तमाम। और वो टिप भाई ये है कि जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए निकले हो, कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको ब्लेंड होना है अपने एनवायरनमेंट से। आपको ब्लेंड होना है जहां पर भी आप हो। आप ऐसे अलग से नहीं दिखो, खड़े हुए हो, कैमरा लेके, हजारों बैग टंगे हुए हैं। आपको ब्लेंड होना है ताकि आप लोगों के पास जा सको, ताकि आपके ऊपर कोई शक ना करे, ताकि आप जब पास जाओगे तो आपको मिलेंगी मजबूत पिक्चरें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और वो 50 कैमरा लेके चले जाते हैं, लंबे लंबे कैमरा लेके चले जाते हैं। छोटा कैमरा रखो, कम सामान रखो, एंड जैसा देश वैसा भेष। वो जरूरी है एक अच्छी पिक्चर पाने के लिए। तो भैया घुल मिल जाओ और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप पिक्चर खींच रहे हो। उनको लगेगा भाई आप उनके साथ ही हो, आप उन्हीं का हिस्सा हो, तो उनका हिस्सा बन जाओ। स्ट्रीट फोटोग्राफी एक वो कला है जिसमें आप अपनी पिक्चरों के द्वारा, जिसमें आप उस चीज का जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, फिर भी आप एक स्टोरी प्रेजेंट करते हो अपने व्यूअर्स के सामने। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि आप जब पिक्चर खींच रहे हो तो उसके पीछे जो चीज आपके दिमाग में आई है, जो स्टोरी आपके दिमाग में बनी है, उसको आप कन्वे कर पाओ, उसको अपनी पिक्चरों में डाल पाओ। तो हमेशा ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको एक पिक्चर जब खींच रहे हो तो उसमें एक स्टोरी होनी चाहिए। वो स्टोरी आपसे कनेक्टेड होनी चाहिए, वो स्टोरी आपके अंदर की होनी चाहिए। लेकिन आपको उस स्टोरी को अपने व्यूअर तक पहुंचाना है, उसको समझाना है, उसको दिखाना है। और उसके लिए आप अपनी फोटोग्राफी टेक्निक्स को यूज करोगे, चीजों को सिंपल बनाओगे और उस स्टोरी को उनके सामने पेश करोगे। इसी से वो पिक्चर स्ट्रांग बनेगी, इसी से पिक्चर वो एंगेजिंग बनेगी, इसी से लोग कनेक्ट हो पाएंगे। स्टोरी नहीं तो पिक्चर बिल्कुल डेड रहेगी। इसके ऊपर आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं वो स्टोरी किस तरह से अपनी पिक्चर में लेकर आऊं। इसका एक रूल ये है कि अपने फ्रेम में कम से कम एलिमेंट रखने की कोशिश करो। जिन एलिमेंट्स की जरूरत है सिर्फ उन्हीं को अपने फ्रेम में डालो, वही आपकी स्टोरी सही तरीके से आपके दर्शकों को बता पाएंगे। अब अंदर चलते हैं, गाड़ी में बाहर हो रही है बहुत धूप, फिर वहां से करते हैं अगले वाली बात। देखो यह हर चीज के एथिक्स होते हैं, हर चीज का रूल होता है, हर चीज का एक इलाज होता है। स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी बहुत सारे एथिक्स हैं जिन एथिक्स को आपको फॉलो करना है। आप ऐसा नहीं है कि जो दिल में आ रहा है, जो करना चाह रहे हो वो करो। स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हुए आपको इन एथिक्स का ध्यान रखना है, प्राइवेसी के ऊपर भी ध्यान रखना है और इन एथिक्स को हार्ड कोर तरीके से फॉलो करना है। बी माइंडफुल, बी एथिकल और लोगों को रिस्पेक्ट दें जिनकी आप पिक्चरें खींच रहे हो। इन एथिक्स को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आप किसी भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। हर कंट्री का, हर जगह का एक रूल है, हर कंट्री में एक अलग तरीका है काम करने का। उन तरीकों को फॉलो करें, उन चीज़ों को समझें, अपने राइट्स को ज़रूर फॉलो करो लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को कभी मत भूलना। बी एथिकल, लोगों की रिस्पेक्ट करें। स्ट्रीट फोटोग्राफी इज अबाउट लोग, स्ट्रीट फोटोग्राफी इज अबाउट पीपल एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट देम।
हर देश का एक कल्चर है, उस कल्चर के हिसाब से चीजों को समझो और उसी हिसाब से अपना काम करो। भावनाओं में ज्यादा मत बहना, प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। समझदारी इसी में है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है बहुत सही। स्ट्रीट फोटोग्राफी एक ऐसा खेल है जहां पर चीजें आपके सामने हैं, लेकिन वो हर पल में चेंज हो रही हैं, हर पल में कुछ नया हो रहा है। तो आपको अडेप्ट करना आना चाहिए नई सिचुएशन के हिसाब से, नई कंडीशंस के हिसाब से, नई लाइटिंग के हिसाब से, नए माहौल के हिसाब से। जल्दी से कैसे आप अपने आप को अडेप्ट करते हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हुए फटाफट जल्दी से अपने कैमरा की सेटिंग्स करना, हर मोमेंट में जो चीजें चेंज हो रही हैं उनको समझना, यही सारा खेल है स्ट्रीट फोटोग्राफी का। और इसको प्रैक्टिस कर करके अपने अंदर जमाया जा सकता है और कड़क पिक्चरें लाई जा सकती हैं, भाई साहब, लाई जा सकती हैं। तो इसके साथ हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत चैलेंजिंग है लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग भी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे, आपका काम सुधरेगा। अल्टीमेटली यू विल डेवलप योर यूनिक स्टाइल एंड यूनिक अप्रोच टुवर्ड स्ट्रीट फोटोग्राफी। स्ट्रीट फोटोग्राफी एक जर्नी है लेकिन जिसका कोर डेडिकेशन है। आपको कंसिस्टेंटली काम करना है, कंसिस्टेंटली आपको चीजों को सीखना है, अपने आप को समझना है, अपने फोटोग्राफी को समझना है और अपने एनवायरनमेंट को समझना है। करते रहो, आप बन सकोगे एक कदर टाइट वाले स्ट्रीट फोटोग्राफर। जैसे ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग है ना, ऐसे आप भी उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। जाओ भाई जाओ, स्ट्रीट फोटोग्राफी करो और अपना नाम कमाओ।